अम्मी जान, क्या आप सारा दिन बस पड़ी ही रहेंगी? कोई आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे काम करने? उठिए और जाकर बर्तन धोइए। बस बहुत हो गया, अब बाहर पड़ी रहो। जब काम नहीं करना तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। यहीं पड़ी रहो धूप में। या अल्लाह, अब तू ही मेरा आसरा है, मेरी मदद कर। मुझसे अब ये जुल्म नहीं सहा जाता। मेरे अजीज दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बेबस और बूढ़ी माँ जमीला बीवी की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने 5 बेटों के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन बुढ़ापे में उसी माँ को रमजान के मुकद्दस महीने में रोजे की हालत में तपती धूप में घर से बाहर निकाल दिया गया। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उस टूटे हुए दिल से एक ऐसी आह निकली जिसने आसमान हिला दिया। आखिर उस जालिम बहू के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव दहल उठा? अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। यह कहानी किसी एक घर की नहीं बल्कि आज के दौर की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमारे समाज के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। गांव की सबसे इज्जतदार औरतों में जमीला बीवी का नाम बड़े अदब से लिया जाता था। उनकी उम्र करीब 70 साल के पार हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं और कमर झुक गई थी, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर हमेशा रहता था। यह वो नूर था जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर आता है जो पूरी जिंदगी ईमानदारी, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत में गुजार देते हैं। जमीला बीवी की जिंदगी कभी आसान नहीं रही थी। जब वो बहुत जवान थी तभी उनके शौहर इस दुनिया से पर्दा कर गए थे। उस वक्त उनके 5 बेटे बहुत छोटे थे। सबसे बड़ा बेटा 12 साल का था और सबसे छोटा तो मुश्किल से 3 साल का था। जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। सबको लगता था कि यह अकेली औरत 5 बच्चों को कैसे पालेगी। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि बच्चों को किसी यतीम खाने में डाल दो। मगर जमीला बीवी एक मजबूत औरत थी। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और कसम खाई कि वो अपने बच्चों को खुद पालेंगी। उन्होंने दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम किया, खेतों में जाकर कड़ी धूप में मजदूरी की। उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे लेकिन वो उफ नहीं करती थी। कई बार ऐसा होता था कि घर में सिर्फ बच्चों के लायक ही खाना होता था। वो अपने बच्चों को खाना खिलाती और खुद पानी पीकर सो जाती थी। जब बच्चे पूछते कि अम्मी आपने खाना खाया तो वो मुस्कुराकर कह देती कि मैंने खा लिया है। ठंड के मौसम में जब बच्चों को सर्दी लगती तो वो अपनी इकलौती चादर बच्चों को ओढ़ा देती थी और खुद रात भर ठिठुरती रहती थी। उनके जिस्म का खून पसीना बनकर बहता रहा लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आने दिए। गांव के लोग उनकी इस कुर्बानी को देखकर हैरान रहते थे। सब कहते थे कि ऐसी मां बहुत किस्मत वालों को मिलती है। जमीला बीवी सिर्फ अपने बच्चों की मां नहीं थी बल्कि पूरे गांव के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। कोई भी भूखा उनके दरवाजे पर आता तो वो उसे बिना खाना खिलाए नहीं जाने देती थी। कोई रोता हुआ आता तो उसे दिलासा देती थी। कोई परेशान होता तो उसके लिए रात रात भर अल्लाह से दुआएं मांगती थी। उनका दिल बहुत बड़ा था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। दिन महीने में और महीने सालों में बदलते गए। जमीला बीवी के बेटे अब बड़े हो गए थे। उन्होंने अपनी मां की मेहनत का सिला दिया और अपनी अपनी जिंदगी में कामयाब होने लगे। एक बेटे ने शहर में अच्छी नौकरी पकड़ ली, दूसरे ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खोल ली, तीसरा बेटा ट्रक चलाने लगा और अच्छे पैसे कमाने लगा, चौथे ने गांव में ही खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया और सबसे छोटे बेटे जीशान ने, जो अपनी मां का सबसे लाडला था, उसने पढ़ाई पूरी करके एक सरकारी दफ्तर में अच्छी नौकरी पाली। जब जमीला बीवी ने अपने 5 बेटों को अपने पैरों पर खड़ा देखा तो उनकी बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिरकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। उन्होंने रोते हुए कहा कि या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत करम है, तूने मेरी मेहनत को कबूल कर लिया। मेरे यतीम बच्चे अब किसी के मोहताज नहीं हैं। जमीला बीवी को लगा कि अब उनकी जिंदगी के सारे गम खत्म हो गए हैं। अब उनका बुढ़ापा बहुत सुकून और चैन से गुजरेगा। फिर एक एक करके घर में खुशियां आने लगी। जमीला बीवी ने अपने बचे हुए पुराने जेवर बेचे, गांव की कुछ जमीन बेची और अपने 5 बेटों की बहुत धूमधाम से शादियां की। घर में 5 बहुएं आईं। घर का आंगन खुशियों से भर गया। जब पहली बहू रुखसाना घर में आई तो जमीला बीवी ने खुद अपने हाथों से उसका इस्तकबाल किया। उन्होंने रुखसाना के माथे को चूमा और प्यार से कहा कि बेटा, आज से यह घर तुम्हारा है। तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। जमीला बीवी ने अपनी सारी चाबियां अपनी बहुओं के हाथ में सौंप दी। उन्हें लगा कि अब वो इबादत करेंगी और अपने पोते पोतियों के साथ खेलेंगी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। घर में हर तरफ रौनक रहती थी। सुबह सुबह बहुएं चाय बनाती थीं। घर में हंसी मजाक का माहौल रहता था।
जमीला बीवी आंगन में अपनी चारपाई पर बैठी रहती थी और सबको देखकर मुस्कुराती रहती थी। वो सोचती थी कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया की हर खुशी दे दी है, मगर इंसान की सोच और अल्लाह के फैसले में बहुत फर्क होता है। वक्त का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ा, घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। बहुओं के तेवर बदलने लगे। जिन बहुओं को जमीला बीवी ने बेटी कहा था, वो अब उन्हें बोझ समझने लगी थी। पहले जो बहुएं सुबह उठकर सबसे पहले अपनी सास को चाय देती थीं, अब वो अपनी सास की तरफ देखती भी नहीं थीं। एक दिन जमीला बीवी को बहुत प्यास लगी। उन्होंने अपनी बड़ी बहू रुखसाना को आवाज दी, बेटा रुखसाना, मुझे थोड़ा पानी दे दो। रुखसाना ने आवाज सुनी, लेकिन वो अनसुना करके अपने कमरे में चली गई। जमीला बीवी बहुत देर तक इंतजार करती रही। जब कोई नहीं आया तो वो खुद अपने कांपते हुए कदमों से उठकर मटके तक गईं और पानी पिया। उन्होंने सोचा कि शायद बहू काम में व्यस्त होगी। मां का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए बहाने ढूंढ लेता है, लेकिन यह एक दिन की बात नहीं थी। अब यह घर का रोज का काम बन गया था। बहुएं घर में अपनी मर्जी चलाने लगी थीं। पहले वो हर काम अपनी सास से पूछकर करती थीं। खाने में क्या बनेगा, यह जमीला बीवी तय करती थीं, लेकिन अब उनसे पूछना तो दूर, उन्हें यह भी नहीं बताया जाता था कि घर में क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह थी कि अब जमीला बीवी के बेटे भी बदल गए थे। जिन बेटों के लिए जमीला बीवी ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी, वो बेटे अब अपनी बीवियों के इशारों पर नाचने लगे थे। बड़ा बेटा दुकान से आता और सीधा अपने कमरे में चला जाता। वो अपनी माँ का हाल भी नहीं पूछता था। शहर वाला बेटा तो कई कई महीनों तक घर ही नहीं आता था। और जो सबसे छोटा जीशान था, जिसे जमीला बीवी ने अपना निवाला खिलाकर पाला था, वो भी अब अपनी माँ से आंखें चुराने लगा था। एक दिन जमीला बीवी के घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। बुढ़ापे की कमजोरी और उस पर यह दर्द, वो चल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने जीशान को आवाज दी, बेटा जीशान, जरा यहां आना। जीशान बहुत बेरुखी से उनके पास आया और बोला, क्या है अम्मी, आप सारा दिन आवाजें लगाती रहती हैं, मुझे आराम भी नहीं करने देती। जमीला बीवी का दिल इस बात से बहुत दुखा। उन्होंने कहा, बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। जीशान ने झुंझलाते हुए कहा, अम्मी इस उम्र में घुटनों में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा, डॉक्टर भी क्या करेगा, आप चुपचाप लेट जाइए। इतना कहकर जीशान वहां से चला गया। जमीला बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी चादर से अपने आंसू पोंछे और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे, उन्हें सही रास्ता दिखा। बहुओं की बदतमीजी अब हद से पार हो रही थी। घर में 5 बहुएं थीं, लेकिन किसी को अपनी सास की परवाह नहीं थी। रुखसाना सबसे बड़ी थी और वही पूरे घर पर राज करती थी। एक दिन जमीला बीवी रसोई में गईं। उन्हें भूख लग रही थी। उन्होंने सोचा कि खुद ही कुछ खाने को निकाल लेती हूँ। जैसे ही वो रसोई में गईं, रुखसाना वहां आ गई। उसने बहुत तेज आवाज में कहा, अम्मी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है ना कि रसोई में मुझे किसी का आना पसंद नहीं है। जमीला बीवी ने बहुत नरमी से कहा, बेटा मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए सोचा कि एक रोटी ले लूं। रुखसाना ने तंज करते हुए कहा, आप तो सारा दिन बस खाने के बारे में ही सोचती हैं। हमने कोई नौकर नहीं रखे हैं जो हर वक्त आपके लिए खाना बनाते रहें। जाइए अपने कमरे में बैठिए, जब खाना बनेगा तब मिल जाएगा। जमीला बीवी बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में आ गई। उस दिन उन्होंने रात तक कुछ नहीं खाया। उनके बेटे घर आए, उन्होंने भरपेट खाना खाया, लेकिन किसी ने अपनी मां से नहीं पूछा कि मां तुमने खाना खाया है या नहीं। जमीला बीवी का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो दीवार से लगकर रोती रहती थी। वो अपने शौहर को याद करती थी और कहती थी कि काश आप मुझे भी अपने साथ ले गए होते। इन बेटों के लिए मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी और आज यह मुझे 2 वक्त की रोटी भी सीधे मुंह नहीं देते। फिर वो मुकद्दस और रहमतों भरा महीना आया, जिसका हर मुसलमान को बेसब्री से इंतजार रहता है, रमजान का महीना। आसमान पर जब रमजान का चांद नजर आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिदों में रौनक बढ़ गई। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। जमीला बीवी के लिए रमजान का महीना हमेशा से बहुत खास रहा था। वो पूरी जिंदगी हर रमजान में पूरे रोजे रखती थी। चाहे कितनी भी गर्मी हो, उन्होंने कभी कोई रोजा नहीं छोड़ा था। रमजान का चांद देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मुझे एक और रमजान देखने की तौफीक दी। मुझे इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की ताकत देना। घर में भी रमजान की तैयारियां शुरू हो गईं। बहुएं अपने लिए और अपने शौहरों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने की बातें करने लगी, लेकिन किसी ने जमीला बीवी से नहीं पूछा कि अम्मी जान आप सहरी में क्या खाएंगी। रात को जब सब सो गए तो जमीला बीवी सहरी के लिए उठी। उन्होंने वजू किया और नमाज पढ़ी। फिर वो रसोई में गईं ताकि सहरी के लिए कुछ खा सकें। रसोई में देखा तो रात की बची हुई एक सूखी रोटी पड़ी थी। कोई सालन नहीं था।
जमीला बीवी ने पानी के साथ उस सूखी रोटी को खाया और रोजे की नियत कर ली। सुबह जब बहुएं उठीं और उन्होंने देखा कि जमीला बीवी ने रोजा रखा है तो उनके चेहरों पर बहुत अजीब सी परेशानी आ गई। रुखसाना ने दूसरी बहू शबनम से कहा, देखो अब इन्होंने रोजा रख लिया है, मतलब ये सारा दिन इबादत के बहाने कमरे में बैठी रहेंगी और हमें सारा काम करना पड़ेगा। शबनम ने कहा, हाँ आप सही कह रही हैं, इन बूढ़ी हड्डियों में अब जान तो है नहीं, रोजे रखकर और बीमार पड़ जाएंगी और फिर हमें इनकी खिदमत करनी पड़ेगी। दोनों बहुएं जमीला बीवी के पास गईं। रुखसाना ने बहुत सख्त लहजे में कहा, अम्मी जान आपने रोजा क्यों रखा है? आपको पता है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस उम्र में रोजे रखना आप पर फर्ज नहीं है। जमीला बीवी ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, बेटा जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं अल्लाह का फर्ज नहीं छोड़ सकती। रोजा रखना मेरा काम है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। शबनम ने गुस्से से कहा, वो तो ठीक है लेकिन घर के काम कौन करेगा? हम 5 बहुएं इस बड़े से घर का काम करते करते थक जाती हैं, आपको भी हमारे साथ काम करना पड़ेगा। रोजे का बहाना बनाकर आप काम से नहीं बच सकती। जमीला बीवी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। और फिर शुरू हुआ जमीला बीवी पर जुल्म का एक नया सिलसिला। रमजान का महीना था, गर्मी अपने पूरे उफान पर थी, सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था, लू के थपेड़े जिस्म को झुलसा रहे थे। ऐसे मौसम में जवान आदमी भी बिना पानी के बेहाल हो जाता था, लेकिन जमीला बीवी रोजा रखकर भी काम कर रही थी। बहुएं जानबूझकर उन्हें मुश्किल काम देती थीं। वो उनसे आंगन में झाड़ू लगवाती थी, भारी भारी कपड़े धोने को कहती थी। जमीला बीवी कांपते हाथों से काम करती थी। रोजे की वजह से उनके होंठ सूख जाते थे, गला प्यास से छटकने लगता था, लेकिन वो उफ नहीं करती थी। वो काम करते करते मन ही मन अल्लाह का जिक्र करती रहती थी। इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पर तरह तरह के खाने सजे होते थे तो बहुएं अपने बच्चों और शौहरों को पेट भरकर खिलाती थी। जमीला बीवी के लिए सिर्फ एक खजूर और थोड़ा सा पानी रख दिया जाता था, वो उसी से अपना रोजा खोल लेती थी। कभी कभी तो उन्हें इफ्तार के बाद भी कुछ खाने को नहीं मिलता था, वो बस पानी पीकर तरावीह पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती थी। दिन ब दिन जमीला बीवी बहुत कमजोर होती जा रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, गाल पिचक गए थे, उनकी हड्डियां दिखने लगी थीं। लेकिन उनके बेटों को अपनी मां की यह हालत नजर नहीं आती थी। वो अपनी दुनिया में मस्त थे। एक रात जमीला बीवी तरावीह की नमाज पढ़ रही थी। उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। वो सजदे में थी और उनके आंसू बह रहे थे। वो दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरी मुश्किलों को आसान कर दे, मेरे बच्चों को माफ कर दे। तभी कमरे का दरवाजा बहुत जोर से खुला। छोटी बहू गुड्डो गुस्से में अंदर आई। उसके पीछे उसके 2 बच्चे थे जो बहुत जोर जोर से रो रहे थे। गुड्डो ने बच्चों को जमीला बीवी के पास धकेला और चिल्लाकर बोली, अम्मी जान आप बस सारा दिन नमाजें ही पढ़ती रहती हैं, जरा इन बच्चों को भी संभाल लिया करें। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूं सोने। जमीला बीवी नमाज की हालत में थी, वो कुछ बोल नहीं सकती थी। गुड्डो वहां से चली गई और बच्चे जोर जोर से रोने लगे। एक बच्चे ने जमीला बीवी की चादर खींच ली। जमीला बीवी को अपनी नमाज तोड़नी पड़ी। उन्होंने उन बच्चों को अपने पास बैठाया, उन्हें प्यार किया, उन्हें कहानियां सुनाई और चुप कराया। इस तरह रोज कोई ना कोई बहू उनकी इबादत में खलल डालती थी। कभी कोई उन्हें काम के बहाने उठा देता, कभी कोई ताने मारता। जमीला बीवी सब सहती थी, वो किसी से शिकायत नहीं करती थी। वो जानती थी कि अगर उन्होंने बेटों से शिकायत की तो घर में झगड़ा होगा और वो अपने बच्चों का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। एक माँ कितनी भी तकलीफ में हो, वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाह सकती। लेकिन जालिम का जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह की लाठी जरूर चलती है। और वो दिन भी आ गया जो इस घर की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो रमजान का 20वां रोजा था। उस दिन इतनी भयानक गर्मी थी कि परिंदे भी पेड़ों पर बेहोश होकर गिर रहे थे। सूरज की किरणें जमीन को तवे की तरह गर्म कर रही थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे भट्टी से निकल रही हो। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। हर कोई अपने घर के अंदर पंखे के नीचे बैठा था। जमीला बीवी भी रोजे से थी। पिछले कई दिनों से ठीक से खाना न मिलने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उनके अंदर उठने की भी ताकत नहीं थी। वो अपने कमरे में चारपाई पर लेटी हुई तस्बीह पढ़ रही थी। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। गला पूरी तरह सूख चुका था। आज घर में सिर्फ रुखसाना मौजूद थी। बाकी चारों बहुएं ईद की खरीदारी करने के लिए बाजार गई हुई थी और सारे बेटे अपने अपने काम पर थे। पूरा घर खाली था। रुखसाना रसोई में इफ्तार की तैयारी कर रही थी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी और इसी वजह से उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। रसोई में बहुत सारे बर्तन बिना धुले पड़े थे, कपड़े भी धोने बाकी थे। रुखसाना पसीने से तरबतर थी।
उसने सोचा कि मैं अकेली यह सब काम क्यों करूं। बुढ़िया तो कमरे में आराम से लेटी है। वो गुस्से से भरी हुई जमीला बीवी के कमरे की तरफ गई। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने बहुत तेज आवाज में कहा, अम्मी जान, क्या आप सारा दिन बस पड़ी ही रहेंगी? घर का इतना काम पड़ा है, कोई आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे काम करने। उठिए और जाकर बर्तन धोइए। जमीला बीवी ने अपनी कमजोर आंखें खोली। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा रुखसाना, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मेरे जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं है। मैं कल सारे काम कर दूंगी। आज मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। रुखसाना ने जब यह सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, बहाने बनाना बंद करिए। रोज आपका यही नाटक होता है। रोजा रखा है तो क्या हम पर एहसान किया है? उठिए वरना मैं आपको धक्के मारकर उठाऊंगी। जमीला बीवी को लगा कि अगर वो नहीं उठी तो बहू घर में और तमाशा करेगी। वो अल्लाह का नाम लेकर बहुत मुश्किल से अपनी चारपाई से उठी। उनके पैर कांप रहे थे। दीवार का सहारा लेकर वो धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। रसोई में बहुत गर्मी थी। चूल्हा जल रहा था। जमीला बीवी बर्तनों के पास जाकर बैठ गईं। उन्होंने बर्तन धोने शुरू किए, लेकिन कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि उनके हाथों से बर्तन छूटने लगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनका सिर बहुत तेजी से चकराने लगा। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थीं। जमीला बीवी ने रुखसाना से कहा, बेटा मुझे थोड़ा पानी दे दो। मुझसे अब और नहीं बैठा जा रहा। मेरा दम घुट रहा है। रुखसाना जो पास ही खड़ी थी, उसने बहुत बेरहमी से कहा, रोजेदार को पानी कैसे दे दूं? काम खत्म करिए और फिर जाकर लेट जाइए। जमीला बीवी ने फिर से बर्तन मांजने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनका जिस्म पूरी तरह ढीला पड़ गया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखें बंद होने लगी। उन्होंने कहा, बेटा मुझे बचा लो। रुखसाना को लगा कि जमीला बीवी काम से बचने के लिए नाटक कर रही हैं। उसने गुस्से में आकर जमीला बीवी का बाजू पकड़ा और उन्हें जोर से झंझोड़ा। उठिए अम्मी जान, यह नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। लेकिन जमीला बीवी के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। वो पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। रुखसाना का शैतान अब उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने जमीला बीवी को बालों से पकड़ा और उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। जमीला बीवी दर्द से कराह रही थी, लेकिन रुखसाना के कानों पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उन्हें घसीटते हुए घर के आंगन से बाहर ले गई। घर के बाहर बहुत तेज धूप थी। जमीन आग की तरह तप रही थी। रुखसाना ने उस 70 साल की बूढ़ी और कमजोर मां को, जो रोजे की हालत में थी, उस तपती हुई जमीन पर घर के बाहर फेंक दिया। रुखसाना ने चिल्लाकर कहा, जब काम नहीं करना तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। यहीं पड़ी रहो धूप में। और उसने बहुत जोर से घर का मेन दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर जमीन पर गिरी हुई जमीला बीवी तपती धूप में तड़प रही थी। उनका जिस्म उस गर्म जमीन पर जल रहा था। उनके नंगे पैर झुलस रहे थे। लू के गर्म थपेड़े उनके चेहरे को जला रहे थे। उनके होंठ सूख कर पपड़ी बन गए थे। आंखों से आंसू भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि जिस्म का सारा पानी सूख चुका था। वो बेबस माँ, जिसने कभी अपने बच्चों को धूप की एक किरण तक नहीं लगने दी थी, आज उसी माँ को उसके अपने ही घर के बाहर इस हालत में फेंक दिया गया था। गली में दूर दूर तक कोई नहीं था। सब लोग अपने घरों में थे। जमीला बीवी के पास अब कोई चारा नहीं था। उनकी जिंदगी की डोर बहुत तेजी से टूट रही थी। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से आसमान की तरफ इशारा किया। उनके सूखे हुए होठों से एक बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज निकली, या अल्लाह, अब तू ही मेरा आसरा है, मेरी मदद कर। मुझसे अब यह जुल्म नहीं सहा जाता। मेरे मौला, तू सब देख रहा है ना? बस इतना कहा और उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वो उस तपती धूप में बेहोश हो गई। जब एक मजलूम के दिल से आह निकलती है, और वो भी रमजान के महीने में एक रोजेदार के दिल से, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह का इंसाफ बहुत करीब आ चुका था। उधर घर के अंदर रुखसाना बहुत इत्मीनान से बैठी थी। उसे जरा सा भी पछतावा नहीं था कि उसने क्या किया है। वो रसोई में गई इफ्तार के लिए पकौड़े तलने। उसने एक बड़ी सी कढ़ाई चूल्हे पर रखी और उसमें बहुत सारा तेल डाल दिया। चूल्हे की आंच बहुत तेज थी। तेल बहुत तेजी से गर्म होने लगा। उसमें से धुआं निकलने लगा। रुखसाना पास ही खड़ी बेसन घोल रही थी। अचानक उसका पैर फर्श पर गिरे हुए थोड़े से पानी पर पड़ा। उसका संतुलन बिगड़ गया। वो संभलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो सीधे उस खौलते हुए तेल की कढ़ाई की तरफ गिरी। रुखसाना का सीधा हाथ और चेहरे का आधा हिस्सा उस उबलते हुए तेल में चला गया। एक दिल दहला देने वाली और रूह को कंपा देने वाली चीख उस घर के अंदर गूंजी। रुखसाना दर्द के मारे तड़पने लगी। वो जमीन पर गिरकर मछली की तरह छटपटाने लगी। खौलते तेल ने उसके जिस्म की खाल को जलाकर राख कर दिया था। उसके चेहरे और हाथ पर बहुत बड़े बड़े और भयानक छाले पड़ गए थे। वो चीख रही थी,
बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल गई। लेकिन उस